सूपा चौकी इंचार्ज अपराध को दे रहा बढ़ावा, खुली चुनौती देते हुए दबंगों ने महिला से कहा कि बाहर निकल तेरा बलात्कार करें। पीड़ित महिला और 13 साल की मासूम बच्ची अपनी इज्जत को बचाते हुए घर से बाहर नहीं निकली तो दबंगों ने मासूम के घर के बाहर की तोड़फोड़। इसके बाद घर में घुसकर की मारपीट और ले गए 50,000 रुपए नकदी समेत सोने के आभूषण। दबंगों ने वारदात को अंजाम दिया और मौके से हुए थे फरार। पीड़ित परिवार ने 1076 समेत सूपा चौकी और कोतवाली जाकर शिकायत पत्र दिया, पर दबंग छोटू यादव, दिलीप यादव, राहुल यादव का सूपा चौकी इंचार्ज द्वारा 151 में चालन कर दिया गया। महिला अपराध समेत अन्य अपराधों को लेकर जहां अपर्णा गुप्ता बड़े बड़े वादे करके जीरो टॉलरेंस का दावा पेश करती हैं, जहां सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खौफ से बड़े बड़े अपराधियों को ठिकाने लगाया जा चुका है, वहीं सूपा इंचार्ज दिखा रहा अपना जलवा। बच्ची और महिला से अपराध करने के बाद सूपा चौकी इंचार्ज ने दबंगों के हौसले और बुलंद कर दिए हैं। महोबा एसपी अपर्णा गुप्ता और योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस नीति पर सूपा चौकी इंचार्ज सरेआम फेर रहा पानी। क्या दबंगों समेत सूपा इंचार्ज पर होगी कोई कानूनी कार्यवाही? क्या पीड़ित बच्ची और महिला को मिलेगा न्याय? क्या कानून व्यवस्था को लेकर इसी प्रकार से पीड़ित परिवार को मिलेगा न्याय? क्या महोबा एसपी अपर्णा गुप्ता और सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के दावे केवल कागज पर सिमटते नजर आ रहे हैं? कब होगी दबंगों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही? कब जाएंगे दबंग अपराधी जेल, या फिर ये समझ लिया जाए कि रक्षक ही भक्षक बनकर करवा रहा बड़ी बड़ी घटनाएं? वरिष्ठ अधिकारी मामले को जल्द से जल्द संज्ञान लेते हुए कार्यवाही अमल में लाएं। मामले को जल्द संज्ञान नहीं किया गया तो अपराधी किसी बड़ी घटना को अंजाम दे सकते हैं। सामने देखो बेटा, क्या नाम है बेटा आपका? अनीता। किस गांव की निवासी है? नरेड़ी के। नड़ी के। क्या घटना घटित हुई है आपके यहाँ पे? घटना घटी, छोटू आया था तो मारपीट किया। मारपीट कहाँ की है? घर के अंदर मारपीट की है क्या घर के बाहर मारपीट की है? घर के अंदर। घर के अंदर मारपीट की। कितने लोग आए थे मारने पीटने? 3 जने। 3 लोग थे। क्या क्या नाम है तीनों का? छोटू, दिलीप, राहुल। कितने साल के हैं आप? कितने साल के? कितने में पढ़ते हैं? 7 में। 7 में पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं 7 में। 7 में आप पढ़ते हैं ना? हाँ। कितने साल के होंगे लगभग आप? आपकी उम्र कितनी है? उम्र कितनी है? 13 साल की। 13 साल। क्या नाम है आपका? कौसरान। किस गांव की निवासी है? नड़ेरी की। नरेड़ी के। क्या झगड़ा हुआ था आपके यहाँ पे? ये सब झगड़ा हो गया कि 2 दिन आया पहले अच्छा। और फिर एक दिन आया तो हमने अपने पति से कही कि उनके घर की हाँ कि वे किस लिए आते हैं यहाँ, हमारी बच्ची रहती है, हमको पूछते हैं। तो हमारा पति गया उनके घर, उनकी मम्मी से किया कि अपने बच्चों को रोक लेना, मेरे बाल बच्चे रहते हैं और मेरे घर ना जा, जो कुछ बात हो सो मेरे से करे। तो उसकी मम्मी बोली हाँ हम बोल देंगे। भाग गया मेरा पति। फिर दूसरे दिन आया, मेरा पति गया था लाख कतरवाने थ्रेसर पे मजदूरी करने। फिर दूसरे दिन आया तो बस बोले मेरे घर तेरा आदमी कहाँ गया था? रंडी, कुतिया, छिनार ने करिया, तुझे बीच खोर में तेरा बलात्कार करूँगा, तुझे नंगा करके मारूंगा। हम कुछ नहीं बोले, अपना दरवाजा बंद करके 2 बिटियाँ छुपा के और मैं अंदर हो गई। मेरा पति था ना घर, तो मेरा गेटन में लठ मार रहा है, इस गेट में उस गेट में, और दीवार में लगे लठ मार रहा था। फिर मेरा पति आ गया तो उत्ते में मेरे पति को पकड़ गया, फिर उचक उचक दीवार अंदर आ गए। 3 दिलीप, राहुल। हाँ। कितने लोग? 3 लोग, दिलीप, राहुल, छोटू। पहला छोटू ने मारा है आगे। अच्छा। हाँ, फिर दिलीप और राहुल घर में घुस के? हाँ, घर में घुस के अंदर गेट तोड़ के, दीवार तोड़ के। आपके घर में कौन कौन था तब जब मारपीट हुई आपके साथ? मेरा पति, मेरी 2 बिटियां और कोई ना था। लड़कियों का नाम क्या है? एक का अनीता, बड़ी वाली को, छोटी का प्रार्थना। कितनी उम्र होगी इनकी? एक 13 साल की, एक 10 साल की। अच्छा। कहाँ कहाँ चोट है आपको? मेरे सिर में चोट है, मेरे यहाँ नीचे डहाड़ी में चोट है, मेरे आदमी को पिछवाड़े में चोट है। काय से मारपीट की है? डंडा से, गुम्मन से। अच्छा, लाठी, डंडे। हाँ, और ये ईंटा से। हाँ, मेरी ईंट तोड़ तोड़ के मारी है। और ये बताइए आप हमें कि आप चौकी सूपा गई थी? हाँ, गए थे। शिकायत की है आपने? दरोगा ने क्या बोला? कुछ नहीं बोला। यहाँ आए थे तो मौका माना कर गए, बोले सबूत नहीं है तेरे पास, फलाना नहीं है, ढकाना नहीं है। बस चरखारी थाने गए थे आप? चरखारी थाने गए थे, सुबह कह रहे थे जाएगी चौकी की पुलिस जाएगी, क्यों नहीं जाएगी, मदद करेगी। मदद नहीं हुई भाई साहब। आज लो शिकायती प्रार्थना पत्र दिए हुए कितने दिन हो गए आपको? 12 तारीख 13 को दिया था। हाँ, 12 को शाम को मारा है हमको,
हमने 13 को दिया सुबह। और ये चोरी वाली घटना है, इसका क्या है? चोरी वाली घटना है कि वो नहीं, शाम को जितना हमें मारा है वो नहीं कह रहा था सारे घर में नहीं सो पाएगा, नहीं तो मार डालूंगी जान से, और रपट करने जाएगा तो गांव में नहीं रह पाएगा। चोरी कब की है इन लोगों ने? वो उसी रात की चोरी है। तो हम डर के मारे निकल के दोनों आदमी, एक बिटिया लेके हम भाग गए, एक बिटिया अपने परिवार में पार गए थे घर पे। दूसरे के कितना घर रुपए चोरी हुआ है? 50,000 चोरी और हुआ। क्या चोरी हुई? सोने की झुमकी और 50,000 रुपए। यही है जो किस्त निकली थी घर बनाने के लिए, यही रुपए हैं मेरे निकल गए। ये जो आपका मकान बन हाँ। रहा है ये प्रधानमंत्री आवास हाँ। योजना के तहत बन रहा है ना? हाँ, यही रुपया निकल गए। भैया आपका? मेरा नाम इतेंद्र पाल है, किस गांव के निवासी हैं? नरेड़ी के। क्या बात हो गई है? छोटू यादव है, तो होली के दिन आया है ये। अच्छा होली के दिन आकर के पूछा मेरी बच्चियों से कि तेरी मम्मी कहाँ है। अच्छा। बच्चियों ने कहा कि यहाँ पे नहीं है। हम्म। फिर दूसरे दिन आया ये। हाँ। दूसरे दिन इसने कहा कि तेरी मम्मी कहाँ है, बच्चियों से पूछा। तो ये बच्चियों ने कहा कि यहाँ पे नहीं है। शाम को मैं आया, मेरी बीवी आई, तो उसने कहा कि ये छोटू तुमको मिलता रहता है, मुझे भी मिलता रहता है गली घाट में, तो ये हमसे कुछ नहीं कहता है और घर पे आकर के है जो पूछता है तेरी मम्मी कहाँ गई। तो किन कारणों पूछता है? कारण कोई पता नहीं है मुझे, किस कारण से पूछने आया है, किस कारण से पूछने नहीं आया है, उसका क्या क्या इरादा है, क्या इरादा नहीं है। क्या क्या घटना घटित हुई है आपके यहाँ पे? इसके बाद है वो एक दिन आया है 12 तारीख को शाम की टाइम। शाम की टाइम आया है तो उसने है जो यहाँ पर है गाली गलौज दी है। गाली गलौज देने के बाद है उस लठ लेके अपने घर से निकला है तो दरवाजे में मारा है, दरवाजे तोड़ दिए। अच्छा। दरवाजे तोड़ करके है अंदर घुस के आ गया, मेरी पत्नी को मारा, मेरी बच्ची थी बच्चियों को भी मारा। अच्छा। इसके बाद मैं आ गया, थ्रेसर पे गया था नाक कतरवाने के लिए। अच्छा। इसके बाद मैं आ गया तो मुझे भी मारा उसने बाहर, मैं जैसे तैसे अंदर हो गया हूँ। इसके बाद तीनों भाई आए, राहुल यादव, दिलीप यादव और छोटू यादव, तीनों भाइयों ने मिलकर के यहाँ अंदर मुझे मारा, मेरी पत्नी को मारा और जान से मारने की धमकी दी। 1 घंटे तक करीब करीब विवाद होता रहा, मारते पीटते रहे। अच्छा। कोई यहाँ बचाने वाला नहीं आया, पूरा यादव समाज का मोहल्ला है। अच्छा, यहाँ कोई किसी की मदद नहीं करता है। बस इसके बाद है जो जब ये भाग गए, मैंने 1076 नंबर लगाया, 1076 लगाया मैंने 4 दफे। अच्छा। 4 दफे बात की, मेरी कोई मदद नहीं हुई वहाँ से। अच्छा। 100 तो आपकी तो सुपा चौकी लगती है ना? जी, सुपा चौकी लगती तो है। आपने दरोगा साहब को फोन किया था? दरोगा साहब का मेरे पास नंबर भी नहीं था। तो आपने शिकायती प्रार्थना पत्र दिया चौकी में? दिया है चौकी में, थाने में भी दिया है। नहीं तो चौकी में जब आपने प्रार्थना पत्र दिया तो चौकी की पुलिस आई आपके यहाँ जांच करने? चौकी की पुलिस आई। क्या कार्रवाई की दरोगा जी ने? दरोगा जी ने कोई कार्रवाई नहीं की है, देखभाल कर ली है। अच्छा। देखभाल करके चले गए हैं। क्या क्या आश्वासन दिया था उन्होंने? उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया था। उन्होंने ये कहा था हम तुमको बुलाएंगे, उनको बुलाएंगे, बस इतना ही कहा था। उसके बाद ना हमें बुलाया ना उनको बुलाया। वो छुट्टा घूम रहे हैं यहीं पर और रोज मारने की धमकी भी दे रहे हैं। रात में भी फिरते हैं, यहाँ पूरा खुला पड़ा है एरिया। मैं यहाँ बाहर लेटता हूँ, मैं बीवी बच्चों के साथ। बताइए आप मुझे कि आपने थाने में भी शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है? दिया है। तो क्या कार्रवाई हुई थाने से? कुछ नहीं कार्रवाई हुई। और ये जो आप चोरी की घटना बता रहे हैं, ये चोरी की घटना ऐसी है कि रात में ने उसी टाइम 10-12 बजे रात तक डोलते रहे, घूमते रहे। उन्होंने धमकी दी मारने की, जान से मार देंगे। तो हम 8 बजे 9 बजे के लगभग यहाँ से भाग गए। खुला पड़ा है यहाँ, कोई गेट दरवाजा है नहीं है कि जो बंद कर दे। भाग गए हम। चरखारी में रुके रात भर, चरखारी में रात भर रुके। रात में यहाँ घर से बक्सा निकाल के ले गए, उसमें 50,000 रुपए पड़े थे, यही आवास बनाने के लिए जो सरकारी आवास प्रधानमंत्री योजना। हाँ, सरकारी आवास प्रधानमंत्री योजना में जो मिला है मुझे, इसी को बनाने के लिए मैं बैंक से निकाल के 50,000 रुपए लाया था कि गुम्मा डालने हैं, मुझे चुनाई करवानी है। वो भी चोरी हो गए? वो चोरी हो गई। बक्सा पीछे तालाब के किनारे पड़ा हुआ है। सुबह जब देखा तो सब वहीं बक्सा अक्सा डला हुआ था, यहाँ कुछ नहीं। उसमें सोने की झुमकी भी पड़ी थी, वो 50,000 रुपये थे। अच्छा। तो बक्सा टूटा फूटा वहाँ पड़ा है पीछे तालाब के किनारे। इसके बाद मैं गया हूँ, मैंने है जो प्रार्थना पत्र दिया है लिख करके थाने में, चौकी में। प्रार्थना पत्र में आपने चोरी दर्शाई है? जी। क्या कहा, क्या आश्वासन दिया उन्होंने? उन्होंने कोई आश्वासन नहीं दिया है। उन्होंने ये कहा है कि आप
फर्जी तो नहीं लगा रहे। मैंने कहा मैं फर्जी नहीं लगा रहा हूँ, मेरा आवास के लिए पैसा आया था, वही पैसा रखा था। और मैंने कहा इन्हें मारने की धमकी दे करके मुझे भगा दिया यहाँ से। मैं डर के कारण भाग गया और रात में चोरी भी कर ली। बीते दिनों नरेड़ी में एक घटना कारित की गई थी उक्त दबंगों के द्वारा, जिसमें महिला पीड़ित ने सूपा चौकी इंचार्ज को और थाना जाकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था कि हमारे यहाँ उक्त दबंगों ने घर में घुसकर बहुत बुरी तरीके से पति को और लड़की को और महिला को, तीनों लोगों को लहूलुहान किया था। लेकिन चौकी की पुलिस ने और थाने की पुलिस ने 151 का मामला तब्दील कर दिया था। इस घटना को लेकर आज दिनांक 16 तारीख को अपर्णा गुप्ता एसपी के यहाँ मौजूदगी में हमने उनसे वर्जन लेने की बात कही, तो अपर्णा गुप्ता ने वर्जन देने से मना किया और उन्होंने ये आश्वासन दिया है कि हम चरखारी थाना को ये रिपोर्ट प्रेषित कर रहे हैं और इसकी कार्रवाई जल्द से जल्द की जाएगी। चित्रकूट मंडल ब्यूरो चीफ राजीव तिवारी, जनसेतु।